छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारा मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, तरीके से संसद में मुस्लिम आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद बीजेपी की ओर से जो सांसद हैं रिजिजू ने एक बात कही है, लेकिन अब सदन को आप व्यवस्थित करें, गंभीर विषय हो सकता है। आप सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आरक्षण को लेकर बीच हंगामे के बाद अब यहां पे जो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई 2 बजे तक के लिए। बड़ी खबर आ रही है जहां पे कर्नाटक में कांग्रेस के आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहां पे विपक्ष की ओर से जो हंगामा किया गया उसके बाद स्थगित की कार्रवाई। सर, 2 मुद्दे कर्नाटक में देखने को मिले। पहले वक्फ पर जो जेपीसी विचार कर वक्फ आने वाला है, मैं उसका अलग से बात करूंगा। आज तो प्रस्ताव है आज तो संविधान की रक्षा का बात है। बाबा साहब अंबेडकर को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारा मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में हंगामा, जबरदस्त हंगामा कि रिजिजू की ओर से जवाब दिया गया और कहा गया कि एक तरफ तो कर्नाटक में आप मुस्लिमों को आरक्षण देते हैं और संसद में आकर के बाबा साहब की फोटो लेकर हंगामा करते हैं। और क्या कुछ कहा गया, सुनवाते हैं आपको। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये
और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारी मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, तरीके से संसद में मुस्लिम आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों के हंगामे के बाद बीजेपी की ओर से जो सांसद हैं रिजिजू ने एक बात कही है, लेकिन अब सदन को आप व्यवस्थित करें, गंभीर विषय हो सकता है। आप सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आरक्षण को लेकर बीच हंगामे के बाद अब यहां पे जो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई 2 बजे तक के लिए। बड़ी खबर आ रही है जहां पे कर्नाटक में कांग्रेस के आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहां पे विपक्ष की ओर से जो हंगामा किया गया उसके बाद स्थगित की कार्रवाई। सर, 2 मुद्दे कर्नाटक में देखने को मिले। पहले वक्त पर जो जेपीसी की विचार वक्त आने वाला है, मैं उसका अलग से बात करूंगा। आज तो प्रस्ताव लाए और आज तो संविधान की रक्षा का बात है। बाबा साहब अंबेडकर को इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं